नमस्कार। आज हम बात करेंगे बोन हेल्थ की और नी हेल्थ की। हमारी हड्डियों के बारे में बात करेंगे। देखिए, हड्डियां हमारे शरीर को सपोर्ट करती है। हड्डियां हमें हिलने डुलने या चलने फिरने में सहायता करती है। अगर हमारी हड्डियां ही कमज़ोर होंगी तो हम चल फिर नहीं पाएंगे ठीक से। और सिर्फ चलने फिरने में सहायता या उठने बैठने में ही नहीं, इसके अलावा स्ट्रॉन्ग बोन्स हमारे ब्रेन को, हमारे हार्ट को और अदर वाइटल ऑर्गन्स को भी सपोर्ट करती है, प्रोटेक्ट करती है, जिससे कि कहीं कोई इंजरी ना हो जाए। हड्डियों का हेल्थ बहुत ज़रूरी है। मजबूत हड्डियां हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बोन्स में, हमारी हड्डियों में कुछ मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम और फास्फोरस स्टोर होते हैं, जमा होते हैं। ये मिनरल्स हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। और साथ ही साथ जब हमारे शरीर को इन मिनरल्स की ज़रूरत होती है, तब हमारी हड्डियां अपने आप से इन मिनरल्स को रिलीज़ करती है, जिससे कि हमारे शरीर उस कैल्शियम का या फास्फोरस का इस्तेमाल कर सके। तो हम बात करते हैं, पहली फोकस रहेगा नी हेल्थ के ऊपर। नी हमारे शरीर का सबसे बड़ा जॉइंट है और इसके ऊपर हमारा सबसे ज़्यादा जोर पड़ता है, क्योंकि हम चलते फिरते, उठते बैठते या कहीं सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या कूदते हैं या दौड़ते हैं, तो हमारा सारा शरीर का भार इस नी के ऊपर पड़ता है, हमारे घुटनों पे पड़ता है, जिससे कि हमारे घुटनों को इंजरी या दर्द या चोट लगने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। घुटनों का दर्द एक बहुत ही कॉमन समस्या है, जिसकी सबसे बड़ी वजह शरीर का ओवरवेट होना या ओबेस होना। ज़रूरत से ज़्यादा भारी शरीर हमारे घुटनों के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा वजन देता है। छोटा से भी, थोड़ा से थोड़ा हल्का भी वेट लॉस अगर हम करते हैं, यहाँ तक कि 2 to 5% शरीर का वेट लॉस भी अगर होता है, तो उससे हमारे घुटनों के दर्द में बहुत रिलीफ मिलती है। और इससे हमारे घुटनों में जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का डर होता है, उसकी संभावना भी कम होती है। कोई भी एक्स्ट्रा वजन अगर हम अपने घुटनों पे डालते हैं, उसका सीधा इम्पैक्ट हमारे शरीर में अगर वज़न बढ़ता है तो उसका सीधा इम्पैक्ट हमारे घुटनों पे होता है। तो कोशिश करें कि हम अपने वज़न को काबू में लाएं, कंट्रोल में लाएं, जिससे कि हमारे घुटनों की उम्र बढ़े। सिर्फ वज़न ही नहीं, वज़न के साथ साथ अच्छे घुटनों की सेहत के लिए, अच्छे घुटनों की कंडीशन के लिए हमारे शरीर के मसल्स का स्ट्रॉन्ग होना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, मजबूत मसल्स, हमारे पैरों की जो मजबूत मसल्स होगी वो हमारे घुटनों को सपोर्ट करती है। घुटनों के चारों तरफ जो मसल्स है, अगर हम उनका नियमित तौर पे एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, कसरत करें, तो उनको हम मजबूत कर सकते हैं। अगर वो मजबूत मसल्स होंगी तो वो हमारे घुटने को सपोर्ट करेंगी, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जोर घुटनों पे सीधा ना पड़े, बल्कि वो मसल्स उसको बांट ले अच्छी तरह से। हमें रोज़ाना वो एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे हमारे घुटनों के जो आसपास की जो मसल्स हैं उनको हम मजबूत बना सकें, जिसको कि हम नी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कहते हैं। एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि हम जब चलते हैं, एक समतल ज़मीन पे जब हम चलते हैं, तो हमारे घुटनों पर हमारे शरीर का जो वज़न है उससे 1.5 टाइम्स ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। इसको एक साधारण एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहूँगी। सपोज एक व्यक्ति का वज़न 100 किलोग्राम का है, और जब वो वॉक करता है या चलता है प्लेन ग्राउंड पे, तो उसके घुटनों के ऊपर 150 किलोग्राम का प्रेशर पड़ता है। कब? जब वो हर स्टेप उठा रहा है, मतलब वो जो चल रहा है, हर पैर के उठने, हर कदम के साथ 150 किलो का प्रेशर हमारे घुटने को झेलना पड़ रहा है। तो सोचिए कितना बड़ा टॉर्चर हम अपने घुटनों पे करते हैं, अपने वज़न को ज़्यादा बढ़ाकर। इसके अलावा जब हम सीढ़ियाँ ऊपर या नीचे चढ़ते हैं, तो 2 से 3 गुना वज़न हमारा घुटना झेलता है। मतलब एक 100 किलो का इंसान अगर सीढ़ियाँ ऊपर या नीचे कर चलता है, तो उसके घुटनों को 200 से 300 किलोग्राम का वज़न झेलना पड़ता है। यहीं पे अगर हम झुककर अगर कोई सामान उठाते हैं ज़मीन से, तो 4 से 5 गुना ज़्यादा वज़न हमारे घुटने को झेलना पड़ता है। तो अगर 100 किलो का व्यक्ति अगर नीचे ज़मीन से झुक के कोई सामान उठाता है, तो 400 से 500 किलोग्राम का प्रेशर हमारे घुटने को झेलना पड़ता है। तो ध्यान रहे कि वज़न घटाना सबसे पहली ज़रूरत है हमारे शरीर की, जिससे कि हमारे घुटनों की लाइफ बढ़ सके। दूसरा फोकस मैंने कहा कि हमारे शरीर में नियमित कसरत करके हमारे घुटने के आसपास के, हमारे पैर के सारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है, जिससे कि हमारा घुटना लंबी लाइफ मिल सके। मैं अभी आपसे कुछ नी एक्सरसाइज की बात करूंगी, जिनको आप रोज़ाना कीजिए, जिससे कि आपके घुटने का हेल्थ बढ़े, इम्प्रूव हो। नी एक्सरसाइज जैसे लेग लिफ्ट्स,
बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। आप इंटरनेट में वीडियो में भी देख सकते हैं। लेग लिफ्ट्स, ध्यान रखें लेग लिफ्ट्स। इसमें आपको पीठ के बल लेटकर एक पैर को मोड़ना है और दूसरे पैर को ज़मीन से उठा के 90 डिग्री के एंगल पे खड़ा करना है। फिर धीरे धीरे ज़मीन पे वापस लाना है, पर ध्यान रहे ज़मीन को छुए बिना उसको वापस ऊपर उठाना है। इस तरह कम से कम 10 से 20 बार हर रोज़ 3 सेट कीजिए। इसके अलावा हैमस्ट्रिंग कर्ल बोलते हैं, स्टैंडिंग हैमस्ट्रिंग कर्ल। आप किसी चेयर या टेबल के सहायता से खड़े हो सकते हैं या दीवार पकड़कर भी खड़े हो सकते हैं। एक पैर के बल खड़े होइए और दूसरे घुटने को पीछे की तरफ मोड़िए, 90 डिग्री का एंगल बनाइए और फिर धीरे धीरे उस घुटने को सीधे करते हुए पैर को ज़मीन पे लाइए। बार बार ये रिपीट कीजिए, कम से कम 10 से 12 बार, 3 दफ़ा ज़रूर करिए रोज़ाना। इसके अलावा वॉल स्क्वाट्स कीजिए, मतलब किसी दीवार या दरवाजे के सहारे खड़े हो जाइए। आपकी एड़ी और दीवार के अंदर कम से कम 10 से 12 इंच की दूरी हो, लगभग 1 फुट की दूरी हो, और धीरे धीरे अपने शरीर को सरकाते हुए, स्लिप करते हुए, दरवाजे या दीवार के सहारे स्लिप करते हुए चेयर की आकृति में नीचे बैठ जाइए, जबकि आपका हिप और आपका घुटना ऑलमोस्ट 90 डिग्री के एंगल में हो। और फिर धीरे धीरे सरकते हुए अपने शरीर को ऊपर लेके जाइए। इसको वॉल स्क्वाट्स कहते हैं। आप वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप उनको देखिए। ये एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। इनको अगर नियमित तौर पे करेंगे तो हम अपने पैर की मसल्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, जिससे कि हमारे घुटने को सपोर्ट मिले। इसके अलावा किसी बेंच या चेयर के सपोर्ट से या बेड साइड के सपोर्ट से चेयर डिप्स कहते हैं, जिसे एक्सरसाइज वो भी कर सकती हैं। ये भी हमारे घुटने को मजबूती देता है। अब बात करेंगे कि वज़न को कैसे घटाया जाए। पहले तो समस्या ये है कि कई लोगों को ये पता ही नहीं होता कि उनका वज़न ज़रूरत से ज़्यादा है या नहीं है। हमारे वज़न को हमारे हाइट के अनुसार होना चाहिए। आपको पता कैसे चलेगा कि आपका वज़न कितना है? तो पहले ध्यान दीजिए कि BMI एक स्केल है जिससे हम ये जान सकते हैं कि हमारा वज़न हमारे हाइट के अनुसार है या ज़्यादा है। BMI का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स। ये कैलकुलेशन हम करते हैं। आपका बॉडी का वज़न, आपके शरीर का वज़न किलोग्राम्स में लीजिए और उसको डिवाइड कीजिए आपके हाइट को मीटर्स में। पूरे हाइट को मीटर स्क्वायर में करते हैं। मतलब सपोज अगर आपका वज़न 50 किलो है और आपकी हाइट 1.5 मीटर है, तो 50 को 1.5 टाइम्स 1.5 से डिवाइड कीजिए। जो आंसर आएगा 26 आएगा, 26 के आसपास, 26 पॉइंट समथिंग, वो आपकी BMI है। तो ध्यान रखें BMI कौन सी होनी चाहिए। हेल्दी वज़न की स्केल है हेल्दी BMI 18.5 से 23 तक। भारतीय या एशियंस का BMI 23 के नीचे रहना चाहिए और 18.5 से ऊपर रहना चाहिए। 18.5 से अगर नीचे हैं तो आप अंडरवेट हैं, मतलब आपका वज़न ज़रूरत से ज़्यादा कम है, आपको थोड़ा वज़न बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर 23 से ज़्यादा है तो इसका मतलब आप ओवरवेट कैटेगरी में हैं। थोड़ा वज़न घटाइए जिससे आपके घुटनों को, आपकी हड्डियों को नुकसान ना हो। कोशिश कीजिए कि BMI हमारा 23 या उसके नीचे रहे। अब मैं फोकस करना चाहूँगी कि एक हड्डियों की एक बीमारी जिसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, ये साधारणतः महिलाओं में बहुत ज़्यादा पाई जाती है और ये होती कब है? सबसे ज़्यादा मेनोपॉज के बाद। मेनोपॉज के बाद हमारी जो बोन मिनरल डेंसिटी है वो भी कम होने लग जाती है, हड्डियों से कैल्शियम लीच आउट होने लग जाता है। कोशिश करिए जैसे ही मेनोपॉज सेट हो रहा है या 40 से ऊपर की जो महिलाएं हैं वो अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम रिच खाने का उपयोग कीजिए। कैल्शियम किन में होता है उनका मैं अभी बताऊंगी आपको। कैल्शियम दूध, दही, छेना, पनीर, सोयाबीन या सोयाबीन के पदार्थों में होता है। तिल में काफ़ी हद तक कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है, बट कोशिश ये कीजिए कि हमारे खाने में अच्छे से अच्छी अमाउंट ऑफ कैल्शियम हो। इसके अलावा जो 40 से ऊपर की उम्र की महिलाएं हैं वो 500 से 600 mg कैल्शियम का सप्लीमेंट भी डेली लिया करें, जिससे हमारी हड्डियों की हेल्थ बनी रहे। इसके अलावा कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी की मात्रा भी सही होनी चाहिए शरीर में। तो एक ब्लड टेस्ट एनुअली ज़रूर कराएं जिससे आपको ये पता चले कि विटामिन डी कितना है। विटामिन डी अगर कम है तो कैल्शियम ढंग से हमारे बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होता। तो ध्यान रखें कि सुबह अर्ली मॉर्निंग 2 घंटे की सन, अगर उसको एक्सपोजर ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी ले सकें
तो भी ध्यान रखें कि विटामिन डी का नियमित रूप से सप्लीमेंट लीजिए। बाजार में आसानी से अवेलेबल है, आप अपने डाइटिशियन से सलाह ले सकते हैं, अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं जो कि आपकी डोज ऑफ विटामिन डी सेट कर दे, जिससे कि विटामिन डी की कमी ना हो, जिससे आप जो कैल्शियम रिच खाना खाती हैं या कैल्शियम दवा के तौर पे ले रही हैं वो भी ढंग से अब्जॉर्ब हो। इसके अलावा मैं फोकस करना चाहूँगी उन खाने के पदार्थों पे जिससे कि हमारी हड्डियों को में मजबूती आ सकती है। वो है कैल्शियम, विटामिन D3, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम और विटामिन के। तो हमारे खानों में दूध या दूध से बने हुए पदार्थ जैसे कि छेना, दही, पनीर या चीज़ का इस्तेमाल नियमित तौर पे कीजिए। सोयाबीन हो, टोफू हो, सोया नगेट हो, टेम्पे हो, सेसमी सीड्स यानी तिल। जो लोग नॉन वेजिटेरियंस है वो सी फूड या मछली का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेजिटेरियंस सब्जियों में स्पिनच का इस्तेमाल कीजिए, मशरूम्स खाइए, खूब सारी बीन्स और दालें खाइए। इससे हड्डियों के हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगी और आपकी हड्डियां मजबूत बनेंगी। देखिए, जितनी ज़्यादा अच्छी हड्डियों की हेल्थ होगी उतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ आप जिएंगे। अगर हड्डियां कमज़ोर होगी तो हम चल फिर नहीं पाएंगे, तो हमें या तो लेटे रहना होगा या बैठे रहना होगा, दूसरों पर आधारित होना होगा, उनके ऊपर डिपेंड होकर अपनी लाइफ जीनी होगी। उससे कहीं अच्छा है हम अपने खाने का ध्यान रखें और नियमित तौर पे एक्सरसाइज करें जिससे हमारी हड्डियां मजबूत बनी रहें। धन्यवाद। Thank you so much for listening to this bone health talk today. Thank you so much.